हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। और जिसने भी हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, रवीश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है और रवीश भी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक्स हैंडल भी है, तो वहाँ पर भी अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद शमी की, और मोहम्मद शमी को लेकर जो विवाद नहीं होना चाहिए था, जिस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए था, उस पर भी बहुत ज़्यादा बवाल सा जो है वो खड़ा हो गया है और लगातार लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स पे भी मैं देख रहा हूँ उसके ऊपर डिबेट चल रही है। तो पूरा मामला क्या है और इस मामले पर पूरी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 1 तारीख से रमादान का जो महीना है वो शुरू हो गया है और इस्लाम में रमादान का जो महीना होता है बहुत पवित्र महीना इसको माना जाता है। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने 2 तारीख को मुकाबला खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ और 4 तारीख को भारत का सेमीफाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दोनों मुकाबलों में भारत को जीत मिली। मोहम्मद शमी की अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखेंगे तो उसमें बहुत अहम भूमिका रही मोहम्मद शमी की, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआती स्पेल डाला था और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, और हर जगह उनकी तारीफ हो रही है और हर जगह सब उनकी सराहना कर रहे हैं। जब गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने मोहम्मद शमी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने मोहम्मद शमी के बारे में कहा कि भाई मोहम्मद शमी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, बट वो एक ज़बरदस्त गेंदबाज हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, जिस तरीके से उन्होंने वापसी करी थी इंजरी के बाद, करीब 1 साल तक वो बाहर रहे थे, उसके बाद वापस आए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में 5 विकेट हॉल भी ले लिया उन्होंने पहले ही मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ। तो उनकी चर्चा कम होती है लेकिन उनका इंपैक्ट जो है गेम में बहुत ज्यादा है, ये गौतम गंभीर ने कहा था ऑस्ट्रेलिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी। लेकिन दोस्तों इसी दौरान एक विजुअल जो था, एक वीडियो जो था वो बड़ा वायरल हुआ और ये वीडियो में मोहम्मद शमी कुछ नहीं थे, वो ड्रिंक, प्रोटीन ड्रिंक जिसे कहते हैं, उसको पी रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, जब मैदान के दौरान खासकर फास्ट बॉलर्स की हम बात करें तो उनको कुछ ना कुछ प्रोटीन ड्रिंक्स जो है वो उनको दिया जाता रहता है। आपने देखा होगा ड्रिंक्स ब्रेक भी होते हैं, उस दौरान जो सपोर्ट स्टाफ के मेंबर होते हैं वो स्पेशली जो ड्रिंक्स होते हैं वो उनको लेकर आते हैं और वो उनको उसका सेवन भी करते हैं। तो एक फोटो जो थी वो बड़ी वायरल हो गई, उसमें मोहम्मद शमी जो है वो प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं, प्रोटीन वाला जो लिक्विड है उसको ले रहे हैं और उसको लेकर दोस्तों फिर सारा बवाल शुरू हो गया। अब उसको लेकर बरेली के एक मौलाना हैं, मौलाना शहाबुद्दीन, उनका कहना है कि ये सब चीज़ गलत हो रही है और ये फ़र्ज़ का महीना है, रमादान का जो पवित्र महीना है फ़र्ज़ का महीना है और मोहम्मद शमी ने जो प्रोटीन ड्रिंक जो वो पी रहे थे उसका जो उन्होंने सेवन किया है वो गलत किया है। और क्योंकि फ़र्ज़ का महीना है और जो भी इसका पालन नहीं करता है, मतलब जो रोज़े नहीं रखता है, रोज़े रखने का मतलब ये है कि आपको थूक तक भी नहीं घूटना होता है, तो ये जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है वो गुनहगार है। और डायरेक्टली उन्होंने तो मोहम्मद शमी को मुजरिम भी कह दिया कि मोहम्मद शमी भाई वहाँ पे पानी पीते हुए नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद शमी वहाँ पे जो प्रोटीन ड्रिंक है उसको पीते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मोहम्मद शमी ने गुनाह किया है। मोहम्मद शमी जो हैं उन्होंने फ़र्ज़ का पालन नहीं किया है और मोहम्मद शमी को उन्होंने सीधे सीधे मुजरिम करार दिया है। अब दोस्तों इसको लेकर बड़ी सारी डिबेट्स भी हो रही हैं, न्यूज़ चैनल्स में भी आपने देखा होगा चर्चाएँ चल रही हैं। हालांकि देखें मोहम्मद शमी, मैं रिलीजन के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, बट एज ए क्रिकेटर अगर मैं देखूंगा तो मोहम्मद शमी की अगर मैं बात करूंगा तो उन्होंने नेशन को, कंट्री को उन्होंने सबसे पहले रखा है। चाहे उनको कितनी भी थकावट हो रही हो या कितनी भी टायर्डनेस हो रही हो, हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि देश की क्रिकेट टीम के लिए वो जान लगाएं और देश की क्रिकेट टीम के लिए जान लगाने के बाद वो भारत को मैच जिताएं हमेशा। और आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी कितने एगर थे इंडियन क्रिकेट टीम में वापस आने के लिए। जब उनको इंजरी हुई उसके बाद सारे लोग, इंडिया के भी जो क्रिकेट फैंस थे वो सब कह रहे थे कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मोहम्मद शमी होने चाहिए, मोहम्मद शमी होने चाहिए, क्योंकि बुमराह को एक एंड पे सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, बट सब लोग याद कर रहे थे कि मोहम्मद शमी को, यार मोहम्मद शमी होता तो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज होता तो मतलब हम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे एक और बार हरा देते। तो सबने बहुत मिस किया और जब भी मैंने भी खुद वीडियोस बनाए और हम लोगों ने भी, जब कोई भी अपडेट आती थी मोहम्मद शमी की तो लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते थे कि यार कब मोहम्मद शमी कौन से मैच से जुड़ेंगे, क्या तीसरे से जुड़ जाएंगे, क्या चौथे से जुड़ जाएंगे, ये सारी चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन मोहम्मद शमी की वापसी नहीं हो पाई, फिर इंग्लैंड के सीरीज़ उनको शामिल किया गया और वहाँ से फिर हमने देखा कि मोहम्मद शमी जो है वो इंडिया के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। अब दोस्तों ये विवाद कह लीजिए इसको या ये सवाल कह लीजिए ऐसे मौके पर आया जब इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेलना है। आपको याद होगा सेमीफाइनल मैच से पहले क्या विवाद आया कि रोहित शर्मा मोटे हैं, रोहित शर्मा का वेट बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। जब सेमीफाइनल मुकाबला था भारत ने वो जीत लिया। फाइनल से पहले जो इंडिया का मेन बॉलर है, मेन फास्ट बॉलर है, वो मोहम्मद शमी है। सबसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर कोई है तो वो मोहम्मद शमी है। अगर भारतीय बॉलिंग लाइनअप को आप देखेंगे, शमी और जडेजा सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है एक्सपीरियंस के लिहाज से, मैं कह रहा हूँ। और उसमें भी शमी के ऊपर सवाल उठा देना और उसके ऊपर बवाल हो जाना, ये मुझे लग रहा है कि सही नहीं है। मोहम्मद शमी देश के देखिए टॉप मोस्ट
गेंदबाज हैं। हम सब मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को एंजॉय करते हैं। हम सब की निगाहें रहती हैं मोहम्मद शमी पर कि मोहम्मद शमी हमारे लिए विकेट लेकर देंगे। 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप का भी अगर आप फाइनल याद करेंगे तो मोहम्मद शमी की बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी थी उसमें, और उससे हमें लग रहा था कि शायद इंडिया कम बैक कर लेगा। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला आप याद करें, जब डैरन मिचर और केन विलियमसन की पार्टनरशिप हो गई थी, मोहम्मद शमी ने वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करी, विकेट निकाले और भारत को उस मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो शमी जैसा गेंदबाज जो कंट्री को हर चीज़ से आगे रखता है, आपको याद होगा मोहम्मद शमी ने 5 विकेट हॉल लिया था और तब सवाल हो रहा था कि वो सजदा करने जा रहे हैं और उनको रोक दिया, वो डर गए, है ना। पाकिस्तान वालों ने इसमें बड़ा सवाल उठाया था कि मोहम्मद शमी ने 5 विकेट हॉल लिया, वो सजदा करने जा रहे थे, वर्ल्ड कप की बात है, और उन्होंने बड़े वीडियो बनाए कि किसका डर था, कौन उनको डरा रहा था जिसकी वजह से उन्होंने सजदा नहीं किया। लेकिन जब उनसे बात की गई, जब उनका इंटरव्यू हुआ मोहम्मद शमी का, तो उन्होंने कहा यार सजदा मुझे कोई नहीं रोक रहा था, मैं बस बेंट हो रहा था, मैं सजदा नहीं कर रहा था वहाँ पे, मैं बेंट हो रहा था बस, उसके बाद फिर मैं खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि यार कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, अगर मैं सजदा कर भी देता तो कौन मुझे रोकता, लेकिन मैं उस समय सजदा नहीं कर रहा था, मैं तो खाली ऐसी बस बैठा था वहाँ पे। तो उसको भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने ईमानदारी से ये बात रखी कि अगर मैं सजदा कर रहा होता तो मुझे हिंदुस्तान में, देश में कोई नहीं रोकता। मोहम्मद शमी रोज़े रख रहे हैं या रोज़े नहीं रख रहे हैं, मैंने जिन लोगों से बात करी उनका कहना है कि ये अल्लाह और बंदे के बीच दरमिया की चीज़ है, अल्लाह के और बंदे के दरमिया की चीज़ है। और अगर मोहम्मद शमी रोज़ा रखते या रोज़ा रख रहे होते तो वो भी ठीक है, और अगर किसी कारणवश वो नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि शायद मैच खेलना है, मैच के लिए इंटेंसिटी चाहिए होती है, तो उसमें शायद उनको प्रोटीन इंटेक लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। और आप जानते हैं यार दुबई में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उसमें 100 ओवर का गेम खेलना वो पॉसिबल नहीं होता है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके लिए चाहिए। मुझे याद है प्रेस बॉक्स में मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं अपने, तो उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ है। तो जब स्टार्टिंग डेज के जो रोज़ा होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती है उसकी, तो जब रोज़ा रखते हैं तो थोड़ा सा टायर्डनेस फील होती है। उसके बाद जब बॉडी यूज टू हो जाती है तो आप लॉन्ग आवर्स तक भी जो है बिना खाए और बिना थूक को घूटे हुए भी रह पाते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग डेज होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मेरे कोई दोस्त हैं, मैंने उनसे प्रेस बॉक्स में पूछा भी तो कह रहे हाँ मुझे टायर्डनेस फील हो रही है। फिर इफ्तारी का वक्त आया तो फिर उन्होंने खाना जो था वो खाया, और रोज़ा उनका वहाँ पे, मतलब पहले दिन का जो रोज़ा था वो उनका फिर फिनिश हुआ, फिर उन्होंने इफ्तारी की। तो मोहम्मद शमी एज ए क्रिकेटर इस दुबई की इस हीट में, मतलब जहाँ आपको बिल्कुल जान झोंकनी है, धूप भी पड़ रही है, सब कुछ पड़ रहा है, वहाँ पर अगर उन्होंने प्रोटीन इंटेक ले लिया, मतलब तो एक एथलीट के लिए बिना कुछ खाए पिए वहाँ पर जान लगाना, मुझे लगता है कि थोड़ा शायद उनको दिक्कत होती है। एज एन एथलीट को, किसी को भी बिना खाए पिए वो वहाँ पे जान लगा रहा है, फास्ट बॉलर, वो भी दौड़ के आ रहा है भाई, रिदमिक बॉलिंग है, 140 की स्पीड से बॉल डालनी है। तो ये मोहम्मद शमी और जो मैं कोई रिलीजन का इतना बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने लोगों से पूछा उन्होंने कहा बंदे का और अल्लाह के बीच की चीज़ है। मोहम्मद शमी ने अगर वहाँ पे प्रोटीन इंटेक लिया तो मुझे नहीं लगता कि यार जो मौलाना शाहबुद्दीन साहब हैं वो उनको मुजरिम ठहरा रहे हैं, गुनहगार ठहरा रहे हैं। देश के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं मोहम्मद शमी, और मैं तो मोहम्मद शमी को सलाम करता हूं यार, उनके जज्बे को सलाम करता हूं, जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं भारत के लिए, बॉलिंग अटैक में जिस तरीके से वो जान लेकर आते हैं। मेरा तो सलाम है यार मोहम्मद शमी के लिए। और बाकी मैं जानता नहीं हूं कि मोहम्मद शमी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इसके बारे में नहीं आया है, उनके कोई फैमिली से भी कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। तो जितना मैं मोहम्मद शमी को जानता हूँ, मेरे हिसाब से तो यार ही इज़ अ पैट्रियट, और वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए पूरी जान लगा रहे हैं, और पूरी कोशिश उनकी यही है कि टीम इंडिया को जो है वो फाइनल में जीत दिलाई जाए। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।